ने कमी कोई नहीं छोड़ी, लेकिन हमारे समझने समझाने में जो कमी रह गई थी, जहां तक हमारी अप्रोच नहीं थी, हमारा ज़हन नहीं जाता था, हमारा वहां तक हमारा ख्याल भी नहीं जाता था किसी बंदों पर, और कुछ लोगों से समझ सके। फिर हम क्या करते हैं, हम इमामों की तरफ रुजू करते हैं। 4 इमाम फिका के बड़े बड़े 4 इमाम मुतबर हैं, जिन पर उम्मत ने इत्तेफाक किया कि चारों इमाम हक पर है। अब हमारे लिए कायदा ये कि उनमें से किसी एक इमाम को आप देखें, उसके मामलात को समझें, अगर वो आपके साहब से आपके मामलात के समझौते आपको पसंद है, उस इमाम की आप इत्तबा कर लें, उसके आप मुकल्लिद बन जाए, उसको अपना इमाम मान लें। जो मसला आपको नहीं आ रहा था, उस इमाम की आप फिका के मुताबिक उस मसले को हल करें, और फिर उसके बाद आपने बाकी मसाइल भी उसी इमाम के पीछे चल के करने हैं। इमाम सारे हक पर है, लेकिन हर इमाम ने अपनी तहकीक और अपने सबूत और अपनी दलीलों के साथ अपनी बात पेश की है। और बड़े बड़े सारे मामलात के अंदर एक चीज को एक इमाम ने हलाल कहा, दूसरे ने उसे हराम कहा, एक ने उसे जायज कहा, दूसरे ने उसे नाजायज कहा, और कहा दलील से। अब हमने जिसके पीछे भी चलना है, उसके पीछे फिर यकसू होकर चलना है। ये नहीं कि कभी इसके पीछे चल पड़े, कभी इसके पीछे चल पड़े। इस तरह फिर हम ख्वाहिशात के बंदे बन जाएंगे और शरीयत का मजाक बना देंगे। लेकिन हमारा कायदा और कानून हमने यहां पर भी ये रखा है कि हमने इमाम अबू हनीफा को जब माना, तो हमने सरकार दो अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से, आपकी जुबान अक़दस से निकलने वाले अक़वाल और अफ़आल पे माना है। वो बातें जिनका हमें समझ नहीं आई, जो शरीयत ने कायदे बयान कर दिए, उसके अंदर हमने इमाम अबू हनीफा को अपना कायद नहीं माना, अपना इमाम नहीं माना। वो हमारे इमाम और कायद हमारे नबी हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा, ये 5 चीजें जो है 5 रुकन इस्लाम की, ये आता इस्लाम ने बयान फरमा दिए। कोई बंदा आकर हमें जनाब इमाम अबू हनीफा हो या उससे भी बड़ा आदमी हो, वो आकर हमें कह दे जनाब कि हज जो है ना जी, वो ज़ुल्हिज्जा के महीने के अलावा मुहर्रम में ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम उसकी तकलीफ तो क्या, हम उसे मुसलमान भी नहीं मानेंगे। इमाम तो माना बड़ी दूर की बात है, उसे मुसलमान भी नहीं मानते। कोई बंदा कहे जनाब उस वक्त 5 नमाजें सहाबा के जज्बे थे, पढ़ लेते थे। एक रवायत ये भी मिलती है कि साहबी ने 2 का कहा तो सरकार ने 2 का इजाजत दे दी है। तो मैं इमाम भी फतवा देता हूं कि अब बाकी मुसलमान पर फितन दौर है, 2 नमाजें पढ़ ले, तो हम उसे कहेंगे तू खुद काफिर हो गया, तू इमाम तो ना रहा, तू खुद काफिर हो गया। बिल्कुल हमारा इमाम को मानने का भी एक कायदा है। नबी का जो गुलाम है हमारा, वो इमाम है। जो नबी वसल्लम की बातें, जो अमाल जिसके ऊपर हमें समझ नहीं आ रही थी, मिलते थे हमें, लेकिन टकराव के साथ मिलते थे, हमने उसमें तकलीद की है उनकी। जो वाज़ेह हुक्म सरकार के हैं, 5 नमाजें हैं, कोई 4 नहीं कर सकता, कोई 6 नहीं कर सकता। 1 महीने के रोजे हैं, कोई कहे जनाब कि आप गर्मी आ जाए तो आप 15 रोजे रख लें, सर्दी आए तो आप 40 रख लें, तो हम कहेंगे तू खुद ईमान से खारिज हो गया, तुम्हारी बात क्या माने। हर चीज का एक कायदा और कानून होता है। तो हमने इमामों के लिए भी कायदे माने हैं। इसी तरह हम किसी को बुजुर्ग मानते हैं तो उसके लिए भी कायदे हैं हमारे पास। हमने फिका पे किसी के चले हैं तो फिका को मसले मसाइल अमल करते हैं, तो ऐसे नहीं करते। फिका की बहुत बड़ी किताब हदाया जो है ना, पढ़ाई जाती है मदारस के अंदर 4 साल या 5 साल। तो उस हदाया को लिखने वाला शख्स, जो उसका मुसन्निफ है, जितनी देर में वो किताब लिखी है, सारा दिन रोजा रखता था और सारी रात इबादत करता था। एक दिन भी उसने बेवुजू होना तो बड़ी दूर की बात है, हमेशा बावुजू, तो वो तो आम बंदे की भी रूटीन है ना, आम उम्र भी बावुजू होता है। लेकिन उनकी तहारत और तकवे का ये आलम है कि उन्होंने पूरे जितने 4 साल लगे, 5 लगे, 10 लगे, अब वो बहुत बड़ी किताब है, 13 साल लगे उन्हें, 13 साल उन्होंने शब बेदारी भी की और 13 साल उन्होंने रोजे भी रखे। हमने किसी को ऐसे बाबा नहीं बनाया, हमने किसी को ऐसे इमाम नहीं माना। भाई ये आज का इंसान है जो नेट वाले बंदे को देख अपना कैद मान लेता है, अपना इमाम मान लेता है, किसी की चिकनी चुड़े बातें सुन के जनाब उसके पीछे चल पड़ता है। हमने